ठीक पीछे आप बहनें देख सकती हैं हिजाब में है और तमाम का एक हेल्दी प्रोटेस्ट के रूप में निकलना इस मुद्दे पर है कि इजराइल ने जिस तरह का जेनोसाइड किया है, फ़लस्तीन के ऊपर बच्चों के ऊपर अत्याचार किया है, जुल्म और सितम की हदें पार कर दी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर ये तमाम बहनें निकली हैं। हमने इनसे बात की, आपकी संख्या बहुत कम है लेकिन इनका आत्मविश्वास, इनका हौसला बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। इन तमाम मुद्दों पे अब हम इन बहनों से बात करेंगे। इन्होंने क्या कहा उस सवाल पर कि आपकी संख्या कम है। इन्होंने कहा कि जब जंग बदर हुई थी तो सहाबाओं की संख्या भी 313 थी, लेकिन वो जंग थी हक की और इंसानियत की, और उस हक और इंसानियत की जंग में वो 313 सहाबी को कामयाबी मिली। ऐसे ही इन बहनों का भी मानना है कि हक और इंसाफ के लिए अगर कम संख्या में भी निकलना पड़े तो निकलेंगे, लेकिन इंसाफ लेकर जरूर रहेंगे। और हम ये लोग ये चाहती है बहनें कि तमाम मुस्लिम विस्तार जहाँ पर है, तमाम भारतीय नागरिक है, चाहे हिंदू और मुस्लिम हो, ये इजराइल की प्रोडक्टों को बंद करे, बेचना ना दे, बेचना बंद करे और उसके ऑप्शन में इंडियन प्रोडक्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाए ताकि हमारे देश को मजबूत बनाया जा सकता है। सीधा हम बात करते हैं मुस्कान से। 2 दिन से लगी हैं इस काम में और काफ़ी बहनों को जोड़ा है, समझाया है, और आज सुबह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया है और पैदल निकल गई है। अस्सलामुअलैकुम। ये रैली निकालने का हमारा एक ही मकसद था कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि हम लोग इजराइल के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसा कुछ एक्शन नहीं ले रहे इजराइल के लिए कि फ़लस्तीन के ऊपर जो मुसीबतें गुजर रही है वो कम हो। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे, इसलिए मैंने 2 दिन से मैं इस चीज़ के पीछे लगी हूँ। मैंने बहुत लोगों को जोड़ना चाहा अपने साथ, लेकिन अल्लाह इंशाअल्लाह मैं और भी लोगों को जोड़ पाऊँ। मेरे साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ पाऊँगी, ये मेरा वादा है। और मैं फ़लस्तीन से जितना हो सकेगा मेरे से, मैं फ़लस्तीन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। अभी हम लोग जो निकले हैं इस रैली को, हमारे पास बहुत ही कम लेडीज़ हैं, छोटे छोटे बच्चे भी निकले हैं हमारे साथ, इन्हें अभी इतनी समझ नहीं है, उसके बावजूद ही हमारे साथ जॉइंट हुए हैं। तो मुसलमानों जो फतेहाड़ी जुआपुरे के मुसलमान हैं उन सबको मैं दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे साथ जुड़ें और इजराइल के प्रोडक्ट का बाइकआउट करें, फ़लस्तीन की मदद करें। अगर आप उनको पैसों से नहीं हेल्प कर सकते तो आप इस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं कि इजराइल के प्रोडक्ट को बाइकआउट कर सकते हैं। आपके घर में जो आप यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट इजराइल के, वो बंद कर दीजिए। उससे अच्छा आप इंडियन के प्रोडक्ट यूज़ करिए, इजराइल के प्रोडक्ट यूज़ मत करिए। जितना हो सके उतना उसको कम करिए। इंडियन की प्रोडक्ट, इंडिया की जो भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है वो यूज़ करके इंडिया को मजबूत बनाइए। आप इजराइल को मजबूत बना के आप क्या कर रहे हैं? आप इजराइल का साथ दे रहे हैं। जी, इन तमाम बहनों के हौसले इतने देखकर बार बार हमारी आंखों में आंसू आते हैं, हम गमगीन होते हैं और कुछ बात भी नहीं कर पाते हैं। इस तरह का एक माहौल क्रिएट होता है ना जब लोग इंसाफ की लड़ाई को लेकर निकलते हैं। बहुत छोटी उम्र है, बहुत बड़ी सोच है इन तमाम की, और इन सब के साथ जोड़ने के लिए इनको कोई ताकत नहीं चाहिए, लेकिन इनको इनका मैसेज ये है कि अगले बंदे को 100 लोगों को एक आदमी अगर मैसेज देता है इजराइल की प्रोडक्ट को बंद करते हैं, भारत की प्रोडक्ट को शुरू करते हैं, तो हमारे भारत को जल्द से जल्द मजबूत बनाया जा सकता है। भारत और मजबूत बनेगा, उससे फ़लस्तीन के ऊपर खतरा कम होगा, धीरे धीरे वो सब बंद हो जाएगा। इसीलिए भारत की चीज़ें यूज़ करें और फ़लस्तीनियों को फ्री किया जाए इजराइल से। इजराइल की बहुत सारी प्रोडक्ट है, इतनी प्रोडक्ट तो अभी हम आपको दिखा भी नहीं सकते, इतनी सारी प्रोडक्ट है इजराइल की जो यहाँ पे इंडिया में यूज़ होती है और मोस्टली सबका डेली यूज़ ही है। उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो वो लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। शैम्पू से लेके, कंडीशनर से लेके, कोक है, माजा है, स्लाइस है, इसीलिए सारे प्रोडक्ट आप लोग बंद करो। सर्फ एक्सेल, इजी वॉश, उसकी सारी प्रोडक्ट अच्छी है, इसीलिए आप नहीं यूज़ करते, बट उस चीज़ को तुम्हें ख़त्म करना होगा क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों पे इतना खतरा 5 महीनों से हो रहा है। अपने एक मुसलमान है, हर एक मुसलमान का दर्द समझना चाहिए। अपने घर में एक छोटा बच्चा रोता है ना तो माँ का दिल ऐसे ऊपर आ जाता है कि मेरा बच्चा रो रहा है। तो वहाँ के बच्चों के साथ जो हाल हुआ है, वहाँ की जो प्रेग्नेंट लेडी के साथ हाल हुआ है, वहाँ के जो अस्पतालों तक में, हॉस्पिटल किसको बोलते हैं,
हॉस्पिटल में ऑलरेडी मरे हुए हैं, वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग बेचारे अपंग अपाहिज, वहाँ पे मिसाइल वगैरह छोड़ी गई। आप खुद इस दर्द को समझ सकते हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ सब मुसलमान मिलके, आप हर इंसान का इंसानी दर्द समझता है और कोई दर्द नहीं समझता। इसीलिए अल्लाह ने हमको इस इंसानों की जाति में पैदा किया। मैं आपको सबको यही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज धीरे धीरे करके सारी चीजें बंद कीजिए ताकि फलस्तीनियों के ऊपर खतरा बंद हो, वो आज़ाद हो, फ्री हो। वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है आज, उनको पता नहीं उनके हाथ साथ क्या हुआ, क्योंकि वो इतने छोटे, उनके अंदर समझ नहीं है, पर अपने अंदर समझ है कि अपने उनकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उनको ताकतवर बना रहे। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुसलमान हिंदू को जाति का कोई फर्क नहीं होता, इंसानियत का फर्क होता है। और एक इंसानियत दिखाओ आप लोग प्लीज। फ्री फॉर फलस्तीन, खून में लपटा हुआ खाना भी बच्चों ने, खून से लगता हुआ खाना खाया हुआ है बच्चों ने। अपने एक बच्चे को खाना नीचे गिर जाता है जमीन पर, वो खाना नहीं खिला सकते, तो बच्चों ने ऐसा खाना खाया भूख के लिए, घास खाई हुई है बच्चों ने। इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग इस सारी चीजों को समझो। मुसलमान हिंदू कास्ट का कोई मेल नहीं है, उसमें इंसानियत का मेल है। क्या आप एक इंसान हो, इंसान ही इंसान का दुख समझता है, ठीक है। प्लीज थैंक यू सो मच सबको। जी चौक्कस इंसान ही इंसानियत का दर्द समझता है, ऐसा ये बहनों का कहना है और उनका मानना है, और उसी मैसेज के साथ ये लोग निकले हैं। कितना और भी लोगों को जोड़ोगे, कब तक ये, कितने दिनों तक ये मुहिम को चलाया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। आप दुकान वालों से भी मिले हैं और उन लोगों को भी समझाया कुछ प्रोडक्ट के बारे में? हाँ, हम लोग दुकान पे भी गए सभी, और दुकान पे जाकर हम लोगों ने उन्हें भी समझाया कि जो भी इजराइल के प्रोडक्ट अभी तक आपने ले लिए, लेकिन अब से आप बंद करने की कोशिश करें ताकि इजराइल के प्रोडक्ट बाइकआउट करें, और कम से कम हम भी, अगर आप लेकर आएंगे तो हम लोग भी लेंगे, और जिनको नहीं पता वो जाने अनजाने वो भी यूज़ करेंगे। तो जागरूक हो, इजराइल के प्रोडक्ट को सर्च करो कौन कौन से प्रोडक्ट है, और उन्हें लाना बंद करो और बाइकआउट करो इजराइल के प्रोडक्ट का। जी बाइकआउट करने का एक पूरा मन बना लिया है इन बहनों ने, और इनका ये भी कहना है कि अब आने वाले दिनों में और भी लोगों को समझाया जाएगा, इनके साथ लोग जुड़े या ना जुड़े, लेकिन इनका मानना ये है कि हम इस प्रोडक्ट को बंद करा के रहेंगे, इजरायली प्रोडक्ट को, और भारत की प्रोडक्ट को चालू करवाएंगे, लोगों को समझाएंगे भारतीय प्रोडक्ट में कितना कुछ फ़ायदा है। अगर भारतीय प्रोडक्ट वापरते हैं, उसका यूज़ करते हैं अपनी निजी ज़िंदगियों में, तो देश को मजबूत बनाया जा सकता है और इजराइल जैसे आतंकी देश का खात्मा किया जा सकता है, ऐसा इन बहनों का मानना है। मैसेज के लिए निकले कि इजराइल के प्रोडक्ट अगर कोई भी दुकान पे है तो आप लोग उसे लाना बंद करें ताकि इजराइल के प्रोडक्ट बंद हो, ताकि इजराइल की ताकत कम हो, फलस्तीन गाजा को कम तकलीफ हो। आप जितना हो इंडियन प्रोडक्ट रखिए, इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करिए। शुक्रिया। क्या आपके पास अभी भी इतना प्रोडक्ट